नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की 131वीं जयंती के अवसर पर हुआ एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन, और कहां अंतरराज्यीय गैंग के बदमाशों से पुलिस और एसओजी टीम की हुई मुठभेड़। साथ ही जानेंगे कहां उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में जिला कृषि अधिकारी ने दी कार्यवाही की चेतावनी। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के पकड़ी देवराज अंतर्गत संचालित एपीजे अब्दुल कलाम डिग्री कॉलेज परिसर में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम की 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की अध्यक्षता एमजेके कॉलेज के प्रिंसिपल आरके चौधरी ने की। सजीव नौशेर आलम ने बताया कि शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम की शिक्षा, दीक्षा और चरित्र जितना भी कहा जाए वो है। वहीं मुख्य अतिथि मशहूर शायर शकील मोइन रहे। संचालन शिक्षक उबैदुर रहमान ने किया। मौके पर उपस्थित प्रवेश आलम, ब्रांड एम्बेसडर सदाकांत शुक्ला, मुखिया अफसर इमाम साजिद हुसैन इत्यादि लोग मौजूद रहे। डिग्री कॉलेज में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर इसको बिहार सरकार ने पहले घोषणा की, उसके बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की अब ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मुसलमानों के लिए बड़े रहनुमा थे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई आज़ाद होने के बाद मुस्लिम यहाँ से जा रहे थे, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को यहाँ रहने की ज़रूरत है और कौमी एकता बनाकर हिंदू मुस्लिम और देश की जो खूबसूरती है इसको बनाए रखनी है। इस पर इन्होंने बहुत बड़ी काम किया है। जैसे कॉलेज चल रहा है, यूजीसी का गठन भी इनके द्वारा हुआ, इसलिए इनके नाम से हम लोग आज याद कर रहे हैं। और इस देवराज के सरजमी से पूरे इलाके में और देश को मैसेज देना चाहते हैं कि ये अमन, सुकून और शांति, कौमी मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर और देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आज महंगाई और दूसरी चीज़ों पर देवराज देश भटक रहा है और परेशान है, उसको आगे बढ़ाए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां अंतरराज्यीय गैंग के बदमाशों से पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, 3 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद हुआ है। अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। घायल 2 बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला जिले के ललौली थाना क्षेत्र के बहुआ का है। थाना ललौली क्षेत्र में एसओजी और ललौली पुलिस के साथ बदमाशों की गौरी पुल के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 शातिर अपराधी, ये गौशुल बरा और जुल्फकार, ये दोनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं। पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके पास से 3 तमंचे, ढेर सारे कारतूस, गुजरात नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये शातिर अपराधी हैं। 395, 394, नकबजनी, ढेर सारी घटनाएं, 1 दर्जनों से ऊपर इनके मुकदमे हैं। और ये जनपद फतेहपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह भी संज्ञान में आया है कि जुल्फकार गुजरात में भी जेल जा चुका है, 376 डी में, लूट में, डकैती में और चाकूबाजी की ढेर सारी घटनाएं किया था, जिसमें वो जेल गया था। ये निश्चित तौर पे आज कोई न कोई वारदात करते हैं यहाँ पे। एक साथी इनका फरार हो गया है, उसकी भी हम तलाश करेंगे। उसके नाम का पता चल गया है, उसको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। धन्यवाद। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा न्यू बीआरसी भवन के सभाकक्ष में शनिवार को उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रखंड क्षेत्र में उर्वरक बिक्री में की जा रही कालाबाजारी तथा कृषि हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं वितरण में मूल किसानों की अनदेखी पर विस्तार से चर्चा की गई। बीज वितरण में देरी तथा कृषि सलाहकार तथा समन्वयकों की लापरवाही पर जिला कृषि अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 3 दिन में वितरण रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई तथा खाद
बीज कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित लोगों पर सीधी कार्रवाई होगी। उन पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। प्रखंड के कृषि अधिकारी एवं कर्मचारियों के कार्यशैली से वो असंतुष्ट दिखे। बैठक के दौरान सदस्यों ने भी नाराजगी का इजहार किया तथा इस पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञात हो कि पिछले दिनों गायघाट विधायक निरंजन राय ने भी कृषि योजनाओं तथा कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यशैली पर जमकर ऐतराज किया था। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। रोड का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। मुख्यमंत्री को हर कीमत पर पद चाहिए, बिना पद के वो जीवित नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है और जो भी हो रहा है वो केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के दावेदारी के सवाल पर सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जो गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए सोचता है और कार्य करता है, जनता उसे ही अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। जिस प्रकार से बिहार में सरकार में बदली और आप विपक्ष में आ चुके हैं, पहले आप सरकार में थे, अब आप विपक्ष में हैं, क्या लगता है? नहीं, हम जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तब से हम विपक्ष में ही राजनीति कर रहे हैं। भला ही पार्टी में थे, हमारी पार्टी की सरकार थी, हमारे पार्टी के लोग थे, लेकिन कोई काम कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता था। तो जब कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता था तो हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हैं। और कार्यकर्ता की जब काम नहीं होता है तो हम पहला आदमी हैं जो बोले थे कि दाऊद इब्राहिम से भी आदमी हाथ मिला सकता है। पद के लिए कुछ भी कर सकता है आदमी, ये उसको पद चाहिए, बिना पद के वो आदमी जिंदे नहीं रह सकता है। उसको दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकता है, हाथ मिला लिया। जिस पार्टी को छोड़ा था उस पार्टी से फिर हाथ मिला लिया। तो कहीं कोई काम नहीं, विकास का काम नहीं, जो भी काम हो रहा है भारत सरकार के सहयोग से काम हो रहा है। विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, टोटल विकास रुका हुआ है, टोटल जीर्ण अवस्था में बिहार टूटा हुआ है और बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यदि सरकार को तत्काल समाप्त नहीं किया गया तो यहाँ बिहार के लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। सर, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। ये सपना ये कभी भी सपना कभी साकार नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जो आदमी जो गरीबों के बारे में सोचता है, देखता है और जो गरीबी देखा है, देहाती कहावत है कि जकरा पैर में फाटे बवाई वही जाने पीड़ित पर आई। तो देश के प्रधानमंत्री जो गरीब घर से पैदा हुए हैं और चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बने हैं, तो गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, अन्नपूर्णा योजना, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये प्रधानमंत्री सतत प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में आना दिया गया। तो रोग के समय में जितने लोग रोग से नहीं मरते हैं उससे ज़्यादा भूख से मर जाते हैं। तो भूख से लोग न मरे, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सारा काम किए हैं। और हम समझते हैं कि पूरे देश के जो गरीब लोग हैं, किसी जाति के हैं, उन पर प्रधानमंत्री के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। विपक्ष तो नकार दिया, चुपचाप घर पे बैठे हुए हैं। तो इनको प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। देश का प्रधानमंत्री पुनः कोई बनेगा तो नरेंद्र मोदी बनेंगे, कारण कि गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ जिला जज अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। रोहतास जिला जज अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ये साल का तीसरा और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें जिले के विभिन्न वादों का अधिक से अधिक संख्या में निष्पादन किया जा सकेगा। और सासाराम में राष्ट्रीय लोक अदालत के 13 बेंच, विक्रमगंज में 5 और डेहरी अनुमंडल में 5 बेंचों का गठन किया गया है। जिले में कुल 23 राष्ट्रीय लोक अदालत बेंचों में न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जा रहा है। आज वर्ष के अंतिम लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है। इसमें विभिन्न वादों का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए सासाराम में 13 बेंच, विक्रमगंज में 5 और डेहरी में 5 बेंचों का गठन किया गया है।
मेरे न्यायिक पदाधिकारीगण पूरी तरह से अधिक वादों का निष्पादन करने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए बैंक, बीमा कर्मियों और अन्य वादकारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है, वे सहयोग देने के लिए तैयार हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।